हाँ जी, नमस्कार। आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हमने जैसा कि 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे की बातें स्टार्ट करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में 8.2 के लिए, वो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात में क्या है कि जैसे इनका डिग्रियों में मान ज्ञात करना, साइन थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डिग्रियों में क्या क्या होता है। जैसे साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है। इसी तरीके से मतलब 0 से 90 डिग्री है अपने 10th क्लास तक, तो अपन को वो सारे मान ज्ञात करने हैं ना। तो उसके लिए हमें सब कुछ मान ज्ञात करने के लिए क्या है, पहले एक कुछ सारणी है, सारणी है उसको याद करना होगा। तो सारणी में भी क्या कि हमें एक की सारणी याद करनी है साइन थीटा की, ठीक है। एक साइन थीटा की सारणी याद होनी चाहिए। बाकी सारी सारणियां मतलब औरों की जो है मान, आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के मान वैल्यू ज्ञात फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि हमें जो करना है वो करना है, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर हो गया थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री, और मार्कर कहाँ हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा। अब देखिए, हम ओनली फॉर ओनली साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा क्या होता है, 0 पे 0। ये सोचिए कि बस आपको यही मान वैल्यू ज्ञात करते हैं, 0 पे 0। साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। और साइन 90 होता है 1। बस, ओनली फॉर हमको ये याद करना है, ठीक है। हमें थीटा है और ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरीके की वैल्यू। तो हमें साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 पे 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन कॉस थीटा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला सिर्फ एक याद करना है। तो एक याद करने के बाद अब एक ये हमको याद है ना। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इस तरीके से कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी। देखिए कॉस का वैल्यू, cos 0 का मान 1, ठीक है। cos 13 का मान 1/2, सॉरी, √3/2, ठीक है। और cos 45 का मान, तो देखिए यहाँ से 2 होगी cos 45, तो यही पे ये आएगा cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान 1/2। और साइन क्या कहते हैं, cos 90 का मान 1। तो ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इस तरीके से। अब लेते हैं अपन tan थीटा। देखिए जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक है। और जब हम इसको ओ से क्या करते हैं, ओ से फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है एक तरीके से साइन मार्कर। चेंज करता हूँ, रुकिए एक बार। मार्कर हाइरा। हाँ जी। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये वाला याद करना है। देखिए टेन थीटा क्या याद करना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। साइन की वैल्यू क्या है, एक, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। और कॉस थीटा एक तरीके से मैं यहाँ लिख के देता हूँ, जैसे कि हमें याद करना है टेन जीरो, टेन जीरो डिग्री याद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। तो साइन जीरो की मान क्या है, जीरो। और कॉस जीरो का मान क्या है, वन। तो भाई जीरो में अगर आप किसी का भी भाग दोगे, तो जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो पहला क्या हो गया, ये हो गया जीरो, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा चले, अब जो करना है इसी तरीके से करना है। देखिए टेन टेन थर्टी क्या होता है, साइन थर्टी अपॉन में कॉस थर्टी। तो टेन थर्टी क्या है, टेन थर्टी एक बटा दो। कॉस थर्टी क्या है, रूट तीन बटा दो। ये दो से दो कट गया, तो आ गया अपने पास में वन अपॉन में रूट थ्री। तो टेन थर्टी क्या आ गया, वन अपॉन में रूट थ्री। इसी प्रकार से अगर हम इसको करेंगे, इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे, कॉस पैंतालीस अपॉन में साइन पैंतालीस अपॉन में कॉस पैंतालीस टेन थीटा के लिए, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो हम इसकी जगह थर्टी रख देंगे, यहाँ पर फोर फिफ्टी फाइव रख देंगे, सिक्सटी रख देंगे, यहाँ भी सिक्सटी रख देंगे, यहाँ सिक्सटी रख देंगे, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। अब सिक्सटीन का, टेन सिक्सटीन का मान क्या हो जाएगा, अब जब इनको डिवाइड करेंगे इन दोनों को आपस में, साइन सिक्सटी अपॉन में कोस सिक्सटी, तो क्या आ जाएगा, रूट का तीन, ठीक है। और ये मैंने हंसोर गलत कर दिया, यहाँ पर था ये कोस जीरो, क्योंकि ये उल्टा आया था ना, तो ये आ गया कोस जीरो, ठीक है। अब अब क्या आएगा, साइन नाइनटी अपॉन, यानी कोस नाइनटी अपॉन में कोस, साइन नाइनटी अपॉन में कोस नाइनटी, ठीक है। तो ये टेन नाइनटी का मान आएगा, तो ये आएगा अपने पास में अपरिभाषित। एक में मतलब वन अपॉन में जीरो। भाई जीरो में किसी का भी भाग दोगे, जीरो में किसी का भी भाग दोगे तो जीरो आएगा, लेकिन वन में जीरो को भाग नहीं जाता, तो इसकी जगह आएगा अनंत या अनडिफाइंडेड, अनडिफाइंडेड। तो ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब अब हमें निकालना इसी के जस्ट बाद कोट थीटा, कोट थीटा। मार करो, मैं सही रहता हूँ। देखिए कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, टेन का जस्ट उल्टा। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में टेन थीटा। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बस हमें ये करना है, ठीक है। तो देखिए कोट जीरो का मान परिभाषित, कॉट 30 का मान रूट तीन, ठीक है, उल्टा करने पर है ना, विपरीत, अपोजिट, ठीक है। और कॉट क्या बोलते हैं, 45 का मान, 45 का मान वन। कॉट 16 का मान वन अपॉन रूट थ्री। और क्या बोलते हैं, कॉट 90 का मान, ये हो गया जीरो, इस तरीके से, ठीक है। मैं एक बार इसमें इंक डाल लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने क्या है, अपने इसमें मार्कर में इंक डाल लिया है। तो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब
हम जो अगली चीज फाइंड आउट करेंगे, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब हम इसके अलावा क्या फाइंड आउट करेंगे, दो रह गए हमारे पास, सेक और कोसेक। तो अब हम कर लेते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होता है वो अपने पास में होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। अब आप यहाँ थीटा की वैल्यू रखते जाइए, जैसे कोसेक थीटा 0 डिग्री, ठीक है, कोसेक थीटा 0, ठीक है, और साइन 1 में साइन 0। तो 0/0 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, शून्य, ठीक है, सॉरी, हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, 1 में साइन है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कॉस 0, कोसेक 0 का मान ज्ञात करेंगे, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे, तो 1/0। तो 1/0 आएगा, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है, 1/0 अपरिभाषित। अब हम क्या करते हैं, कोसेक 30 का मान, ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कोसेक 30 का मान ज्ञात करने के लिए हम 1 ऐसे कैसा ही, और साइन 30 का मान कितना है, साइन 13 की वैल्यू है 1/√2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1, ठीक है, और ये 1/√2 है, ये क्या होता है, दो, 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे हो जाता है, तो 1/2, तो यहाँ पर आ जाता है 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब कोसेक 45 का जो मान होगा उसी तरीके से 1 में साइन 45, तो ये हो जाएगा √2। अब कोसेक कोसेक 60 तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। अब क्या बोलते हैं इससे, साइन, अब कोसेक 90 और कोसेक 90 क्या होता है, 1 में साइन 90, तो 1 में साइन 90 की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेक जो लास्ट में रह गया, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम 1 cos थीटा लगा देते हैं, सेक थीटा बराबर ये होता है अपने पास में, सेक थीटा बराबर 1 में cos थीटा। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर लेते हैं कोसेक थीटा का, क्योंकि जो कोसेक थीटा का अपोजिट होगा वो सेक थीटा का होगा। देखिए इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है कि सेक 0 का मान 1, ठीक है, सेक 0 का मान 1, सेक 45 का मान 2/√3, ठीक है, सेक 45 का मान, सेक 45 का मान √2, और सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2, और सेक 90 का मान इनडिफाइंडेड यानी अपरिभाषित, अनडिफाइंडेड। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल आ जाती है, ये टेबल हमारे पास आ गई है और हम इसका याद कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है हमको, वो है साइन थीटा की। साइन थीटा के अलावा हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, और 60 पर √3/2 होता है, और 90 पर 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। जो यहाँ पर 90 का है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 की है वो 13 की वैल्यू हो जाएगी, जो 45 की है वो 45 की हो जाएगी। इस तरीके से टेन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो उस तरीके से डिवाइड करके हम इसको मान ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर कॉट थीटा के बाद ये वैल्यू आ जाएंगी, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है, इस तरीके से मान आ जाएगा। और कोसेक थीटा
वन अपॉन में क्या होता है साइन थीटा, वन अपॉन में साइन थीटा। तो हम कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है तो हम क्या रखेंगे वन अपॉन में साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटा वन अपॉन में 2। तो वन अपॉन 2 रखा तो इससे हमें प्राप्त हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद हो गई। ये ये फाइंड आउट कर ली तो इसके जस्ट अपोजिट हम सेक थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ इसी को फिर जो टेबल है इसी को याद करते हैं, क्योंकि और जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप पहले इसको देखिए, इसको समझिए कि हमें ये कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इससे एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ए बी करके वो वैल्यू दे देगा, साइन 30 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी इस तरीके से। और एक क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा वो 8.3 में, ठीक है, उस तरीके से। तो हमें सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये टेबल याद होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अब हम खुद भी मन से करते हैं, जैसे हमने याद किया 10 30 का मान, 10 30 का मान बताइए क्या हुआ। अब 10 30 का मान याद है तो ठीक है, मतलब आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं साइन 30, ये हमको मान याद है, अपॉन में कॉस 30। तो देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। और कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो आगे जब सोल्व करते हैं 1/2 √3/2, 1/2 अपॉन में, अब ये ऊपर गया तो 2/√3, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया 1 अपॉन में √3, ये वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो हमको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है भाइयों। तो आप इसको करिए, और यही कि अगर आप YouTube चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जहां तक भी हो आपकी नज़र में 10th क्लास के बोर्ड वाले बच्चों के पास इस वीडियो तक पहुंचाए, जिससे उनको बहुत सहायता मिल सके, क्योंकि हम यहीं पर ही इस पूरी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों को, जो खासकर ट्यूशन के प्राइस अफोर्डेबल नहीं कर पाते, तो वो अपना यहाँ से देखकर काम चला सकते हैं, जिससे कि उनको बेहतर कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, और एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए कि क्या है कि इसमें मैं चाहूँ तो आपके लिए ट्रिक से छोटे छोटे क्वेश्चन करा सकता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं जो बीएससी लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं बीएड भी कंप्लीट है मेरी, और मैंने तैयारी भी की है, सेकंड ग्रेड की भी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चनों को ट्रिक से भी करा सकता हूँ, पर ट्रिक से कराने के मेरा मेन उद्देश्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम पास करना है। तो बोर्ड एग्जाम में तो लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है, अगर आप जितना लिखोगे उतना नंबर मिलोगे। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया उसने, ठीक है, उस सवाल को आप सिर्फ सवाल के बराबर में ये करके लिख दो, ये इसका आंसर आ गया। भाई ये आंसर आ गया तो इस आंसर से क्या होगा आपका, आपको पूरे नंबर थोड़ी देगा एग्जामिनर, पूरे एग्जाम पूरे नंबर नहीं देगा। इसलिए मैं इन सवालों को प्रॉपर जो अपने बुक के क्वेश्चन, मतलब बुक के क्या बोलते हैं, बुक के जो आंसर है, मतलब जिस तरीके से बोर्ड में हमको करने होते हैं उस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है उन्हें, और आप अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अपनी तैयारी को एक मजबूत पैमाना दें, ठीक है। धन्यवाद।